प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है द चिंपैंजीज ऑफ हैप्पी टाउन। इस कहानी को लिखा है जाइल्स एंड रे ने और इसकी तस्वीरें बनाई हैं गाय पार्कर रीस ने। हैप्पी टाउन हमेशा से हैप्पी टाउन नहीं था। वो एक बहुत ही उदास और फीका टाउन था। वहाँ सारे घर एक जैसे थे, सारी सड़कें एक जैसी। वहाँ ना तो कोई दरख्त था और ना पार्क जहाँ बच्चे खेलते। वहाँ रहने वाले सारे चिंपैंजी उदास और गमगीन थे। वो सुबह काम पे जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, वहाँ से वापस आते थे और सो जाते थे। एक दिन दुनिया की सैर करके एक चिंपैंजी वापस आया फीकाबाद। उस चिंपैंजी का नाम था चटनी। चटनी खाली हाथ नहीं आया था। उसके पास एक डिबिया थी और उस डिबिया में एक बीज। चटनी ने वो बीज बोया, उसे पानी दिया और उसका ख्याल रखा, यहाँ तक कि वो बीज एक दरख्त बन गया। लेकिन शहर के नाजिम को ये बीज बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कहा, इस दरख्त को काट डालो, ये जंगली पौधे यहाँ लगाना मना है और चटनी को हवालात में बंद कर दो। यूं चटनी को कर दिया जेल में बंद, एक सर्द और सुनसान कोठड़ी में। और नाजिम साहब खुद शहर से दूर खुली फजा में छुट्टियां मनाने चल निकले। इसी दौरान चटनी के पड़ोस में एक लड़का और लड़की रहते थे। उन्होंने सोचा, हम चटनी के पौधे का ख्याल रखते हैं। बच्चों के प्यार और ख्याल से पौधा फिर से उगने लगा और एक घना और तनावर दरख्त बन गया। यहाँ तक कि एक दिन जेल की खिड़की से चटनी को अपने प्यारे दरख्त की पत्तियां, फूल और शाखें नजर आने लगीं। उसकी हिम्मत बंधी, उम्मीद बढ़ी और खुशी से वो फूला न समाया। और आखिरकार जब वो रिहा हुआ तो वो बोला, असल काम तो अब शुरू हुआ है। आपको क्या लगता है कि असल काम क्या शुरू हुआ है? चटनी ने एक पौधा लगाया और शहर के नाजिम ने उसको जेल में डाल दिया। जब जेल से वो रिहा होता है तो चटनी क्या करना चाहता है? चटनी शहर के चिंपैंजीज को जमा करता है और उनसे कहता है, मेरे साथियों, ये शहर मुर्दा है, यहाँ की गलियां यकसां हैं। क्यों ना हम अपनी गुनागोई का जश्न मनाएं और मिलकर खुश रहें। अपने घरों के बीच खड़ी दीवारों को हटाकर रंगीन घरों में रहें और शहर का नाम फीकाबाद से बदलकर खुशहालपुर रखें। चटनी की बात सुनकर सब लोग खामोश थे। फिर कुछ आपस में खुसफुस हुई। किसी ने कहा, सही तो कह रहा है। कोई और बोला, चटनी सच कहता है। सबने मिलकर तालियां बजाईं। एक चिंपैंजी बोला, मैं अपना घर गुलाबी रंगूंगा और सारी खिड़कियां नीली। एक और बोली, मैं अपनी खिड़कियों से सिलाखें हटा दूंगी और दीवारों पर फूल
और सितारे लगाऊंगी। फिर शहर के नाजिम के महल की तरफ देख के चटनी ने कहा, बच्चों की तफरीह के लिए शहर के नाजिम का महल गिरा के वहां तफरीहगाह बनानी चाहिए। और वहां उन्होंने झूले लगाए, खिलाई जहाज लगाया, ऐसी जगह बनाई जहां बच्चे बड़े सब मिलके जाते, खेलते, खुश होते। फिर उन्होंने ना फैसला किया कि दावत होनी चाहिए, मजे मजे के खाने होने चाहिए जहां सब मिल के बैठेंगे अमन सुकून से, और सब बच्चे बड़े बूढ़े मर्द जवान औरतें मजे करेंगे। लेकिन इतने में शहर का नाजिम अपनी छुट्टियों से वापस आया। नाजिम ने कहा, ये क्या हो रहा है? बस करो, इन सब को पकड़कर बंद कर दो। लेकिन किसी ने उसकी बात ना सुनी। सब इतने मजे कर रहे थे कि उन्होंने नाजिम को खुद जेल में बंद कर डाला। फिर एक दिन शहर का नया नाजिम, जो कि अब चटनी था, उससे मिलने आया और उससे कहा, मेरे छोटे से दरख्त को देखो और समझने की कोशिश करो। खुली फजा और अच्छी नशोनुमा दो तो बहार को कौन रोक सकता है? जैसे जमीन में बीज दबाने से पौधे उग आते हैं, वैसे ही किसी ख्याल को दबाने या काट डालने से वो ख्याल खत्म नहीं हो जाता, वो अपना रास्ता निकाल लेता है। आजाद हवा में हर कोई खिलता है, जैसे बहार के मौसम में कलियां, वैसे ही आजाद और खुली हवा में चिंपैंजी।